क्यों करें? सबसे पहले तो हम सबसे पहले आपको उल्टा पूछते हैं। हमारा एक बिजनेस का बेसिक्स है कि आपको कोई अगर सवाल किया जाए, उस सवाल का आप डायरेक्ट आंसर ना दो के घुमा के उनको दोबारा एक सवाल ही करो। तो अगर आप मेरे को पूछेंगे कि स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है, उल्टा मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा कि स्मार्ट वैल्यू क्यों नहीं करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात वही है, क्यों नहीं करना है, क्या नहीं मिलता है यहाँ से। हर कुछ मिलता है। सबसे पहले तो स्मार्ट वैल्यू इसलिए करना है, हम जो आज यहाँ पे कोई पीपीटी वगैरह कुछ नहीं है, जो भी आप लोगों को आप लोग पेन पेपर लेके बैठना, जो भी आप लोग जो पॉइंट में बताया जाएगा उसको कट शॉर्ट में लिख लेना, या तो अपने मोबाइल पे टाइप करके रख लेना, जो भी है, जो भी आपको सही लगे। सबसे पहले तो मैं ये बात बोलूंगा कि स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा स्मार्ट वैल्यू क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं मिलता है। सबसे पहले ये जो बिजनेस है, ये जो काम है, इस काम में आज के दिन में आप देखिएगा, इस काम में सुबह से लेके मतलब एकदम शुरुआत से लेके आज तक इस काम के अंदर में कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है लोगों का। सबसे बढ़िया बात जो है, आज हमारे पास स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है, कंपनी की हैसियत, कंपनी की 22 साल का ट्रैक रिकॉर्ड तो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। वो तो आपको कोई भी लीडर, कोई भी सुपर स्मार्ट लेवल का लीडर भी आपको बता सकता है। कोई 4 स्टेप मिला उसको भी बता सकते हैं। बट मोटा मोटा मेरे को जो लग रहा है कि स्मार्ट वैल्यू आज के दिन में इसलिए करना है कि सबसे पहले यहाँ से मिलता क्या नहीं मिलता है। सबसे पहले हमारा कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट्स देखेंगे, एक कंपनी की प्रोडक्ट्स के ऊपर उस कंपनी की सोच और विचार बने रहते हैं। एक कंपनी किस लेवल में जाना चाहता है, कहां तक अपने आप को देखना चाहता है, वो डिपेंड करता है किस तरीके का सर्विसेज, किस तरीके का प्रोडक्ट को लेकर वो मार्केट में काम करते हैं। राइट, आज के दिन में मार्केट में कई सारे कंपनियां आ चुका है जो सिर्फ मनी स्पिनिंग करके, मनी को रोट करके, पैसे को रोटेशन करके लोगों को एक फर्जी काम में फंसा रहा है, और उसी फर्जी काम को आगे में लेके जाके एक नेटवर्क के थ्रू करने के लिए जा रहा है, और हर 6-6 महीने में वो लोग खत्म हो रहा है। बट आज हमारे हमारे इंडस्ट्री में आप अगर देखेंगे, आज स्मार्ट वैल्यू में आप अगर देखेंगे, हमारा सबसे पहला जो 3 प्रोडक्ट जो हमारा सबसे यूनिक प्रोडक्ट है हमारा एडुकेशन। आपको पता है कि एपीएल के थ्रू बहुत ही अच्छा खासा एडुकेशनल प्रोग्राम को लेके मार्केट में काम करते हैं। सबसे पहले कब जो है दैट इज हमारे पास सॉफ्टवेयर में आईटी स्मार्ट, स्मार्ट कॉमर्स, इस तरीके का बेहतरीन कोर्सेज है। हमारे पास डिजी स्मार्ट का जैसा प्रोग्राम है, हमारे पास ऑनलाइन प्रोग्राम है डिजी राइज, हमारे पास ऑनलाइन 2-2 छोटा-छोटा प्रोग्राम है 10-10 माइल का, जिसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट और उसके साथ साथ हेल्थ एंड वेलनेस का बहुत ही अच्छा खासा डायरेक्शन वहां पे मिलता है। तो ये जो प्रोग्राम्स है, इस प्रोग्राम्स कितना क्या बनता है, कितना कौन करवाता है, कितना कौन ले पाता है, वो अलग बात है। क्वालिटी देना, क्वालिटी को डिलीवर करना, क्वालिटी डिलीवर हो भी जाता है तो स्टूडेंट में वो काबिलियत नहीं है कि वो क्वालिटी को वो एक्सेप्ट कर पाए, वो अलग बात है। मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं जो जा रहा हूं एक कंपनी की सोच के ऊपर, इस तरीके का प्रोग्राम से आज के दिन में हम सोसाइटी में क्या फैलाना चाहते हैं, सोसाइटी में वही फैलाना चाहते हैं ताकि कोई भी बंदा, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, चाहे कोई भी टेक्निकल कोर्सेज पर है, उनको कंप्यूटर का शिक्षा आज के दिन में लेना ही है। तो बाहर में जाके ले तो 40, 50, 60, 70, 1 लाख का धक्का होता है। यहाँ पे तकरीबन आपका 1,500 से शुरुआत करके 1499 से शुरुआत करके 6799 से शुरुआत करके 11499 से शुरुआत करके 14499 से शुरुआत करके 17499 तक, जितना जिनका कैपेसिटी है उस हिसाब से कोई भी स्टूडेंट आके यहाँ पे इस तरीके का प्रोग्राम को वो खरीद सकता है। और पूरा इंडिया में, पूरा बंगाल में, पूरा इंडिया में, यूपी में, कहीं पे भी आप जाइएगा, हर एक कोने कोने में हमारा क्वालिटी सेंटर्स लगा हुआ है, जहां पे जाके एक बंदा अच्छे से इसका पढ़ाई कर सकता है। पढ़ाई करके सबसे पहले जो चीज उनके अंदर में आएगा दैट इज जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको डेवलप होता है। वो एटलीस्ट लोगों के सामने जाके बोल पाते हैं कि यस, मेरे को ये चीज आता है, मेरे को ये चीज आता है, मेरे को ये चीज आता है, मेरे को ये चीज आता है।
जो आज के दिन में आप अगर थोड़ा बहुत शहर छोड़ के थोड़ा सबब्स में जाइएगा, थोड़ा गांव में जाइएगा, थोड़ा रिमोट विलेज में जाइएगा, आज भी लोग अपना टिकट बनाने के लिए रेलवे काउंटर में जाके भीड़ लगाते हैं। तो उस जैसे इंडिया जैसे देश में, उस बंगाल जैसे स्टेट में, उस तरीके का यूपी का जैसे स्टेट में आज भी इस तरीके का चीजें होता रहता है। बट कंपनी का सबसे बड़ा सोच और विचार यही था कि इस तरीके के जो पिछड़ा हुआ इंसान है, जो लोग पीछे चले गए, उन लोगों को लेके आने का, आगे बढ़ाने का एक बहुत अच्छा मकसद से कंपनी ने ये चीज चालू किया। एंड एज ऑफ नाउ, आज के डेट के हिसाब से पिछले 22 सालों से ये काम कंपनी ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया और तकरीबन 15 से 20 लाख से भी स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ाई लिखाई किया, यहाँ से उनको सर्टिफिकेट्स मिला। कई सारे लोगों ने अपने क्या बोले, अपनी एबिलिटी को दिखाते हुए, अपने स्किल को दिखाते हुए, अपनी खूबिया को दिखाते हुए मार्केट से जॉब को छीन लिया। और आज के दिन में उसके साथ साथ, ये जॉब तो अलग एक्सपेक्ट है, उसके साथ साथ यहाँ पे जिंदगी बनाने का एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट के साथ बाय डिफॉल्ट अब जुड़ जाते हो, जिसके दौरान आपको यहाँ से करोड़ों में खेलने का, करोड़ों में लाखों में खेलने का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। दिस इज आवर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। जिस देश में आज के दिन में भी आप किसी भी जगह पे जाइएगा, आप यहाँ पे अगर बनारस के लोग बैठे हैं, वो अगर बनारस को देखे पूरा इंडिया को जांच करने में जाएगा तो बहुत बड़ा उल्लू बनेगा वो। अगर रायगंज को देख के, सिर्फ रायगंज शहर को देख के आप अगर नॉर्थ बंगाल में कोने कोने जाने का कोशिश करोगे, तो सब कोने कोने का अंदाजा लगाने का कोशिश करोगे, तो सबसे बड़ा गलतियां आपसे हो जाएगा। क्योंकि शहरों में, टाउन में फिर भी थोड़ा बहुत लोगों का, आज के दिन में लोगों का फिर भी थोड़ी बहुत आईटी के ऊपर नॉलेज है। बट जैसे ही हम थोड़ा घुसते हैं अंदर, उसी टाइम पे जाके देखते हैं लोग आज भी किस तरीके से लोगों का प्रॉब्लम होता है, किस तरीके से लोग बार बार लोग का थोड़ा बहुत उनका बेसिक नॉलेज होता तो डेफिनेटली वो लोग बहुत अच्छे खासे जगह पे जा सकते थे। तो इस जगह पे लेके अगर कंपनी का इस विचार को ऊपर देखेंगे, कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत अच्छे तरीके से पिछले 22 सालों से एक पूरा इंडिया में 500 से अधिक सेंटर को चलाना, सेंटर को कंटिन्यूअस पेमेंट देते आना और एंटायर इंडिया में एक स्टैंडर्ड एजुकेशनल मॉडल को परसिस्ट कराना, उसको स्ट्रीमलाइन कराना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। आज के दिन में कोई भी अरे गहरे कंपनी एपीएलएल स्मार्ट वैल्यू की ये जो मार्केटिंग पॉलिसी, इसको कॉपी करके काम करने चालू कर देते हैं, 3 महीने के अंदर हवा निकल जाता है सबका। विद इन 3 months दे विल बी फिनिश्ड, वो लोग फिनिश हो जाते हैं। बट आज के दिन में पिछले 22 सालों से हमारी कंपनी इस तरीके का काम सक्सेसफुली करते हुए आ रहा है। ये क्या पहला। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात आप अगर देखिएगा, हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था? लोगों के अंदर में हेल्थ लिटरेसी को प्रोवाइड करना, लोगों के अंदर में हेल्थ लिटरेसी प्रोवाइड करना, दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड काम आज के दिन में। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जब देखा सिर्फ एजुकेशन के ऊपर हम लोग अगर काम करते रहेंगे तो सिर्फ जुबाए लोग आएंगे, यंग एंड यूथ का भीड़ होगा। बट आज के दिन में एक प्रोजेक्ट का अगर ओवरऑल, एक काम का अगर ओवरऑल अपील क्रिएट करना पड़ेगा, एक ओवरऑल मतलब क्या बोलते हैं, ओवरऑल एक अपील, एक एक्सेप्टेंस अगर तैयार करना है, तो डेफिनेटली उसके साथ साथ आपको इस तरीके का सब्जेक्ट में घुसना है जहां पे स्टूडेंट छोड़ के भी एक मिडिल एज्ड बंदा, एक ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड बंदा, एक 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल का मिडिल एज्ड लोग भी उसमें शामिल हो पाए। इसके लिए कंपनी ने जो सबसे अच्छा जो चीज लेके आया, दैट इज हेल्थ मिशन, हेल्थ लिटरेसी। व्हाट इज हेल्थ लिटरेसी? आज के दिन में हेल्थ का परिस्थिति जिस लेवल से खराब चल रहा है इंडिया में, हर दिन में आप अगर देखिएगे, आप आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वेबसाइट सर्च करो या तो गूगल के मारो, पर डे इंडिया में सीवीडी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, बीमारी में कितने सारे लोगों का मौत होता है, उसमें आप देखिएगा कम से कम 20 से 25 हजार लोग रेगुलर मर रहे हैं। और आज के दिन में आफ्टर कोरोना एंड ड्यूरिंग कोरोना, ये जो मेडिकल बिजनेस सबसे ज्यादा बूम हुआ है, मेडिकल बिजनेस सबसे ज्यादा बूम हुआ है। क्यों? आज के दिन में मेरा भी बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो स्कूल में, हम लोग कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे, वो लोग अभी सब कुछ छोड़ के मेडिकल रिलेटेड काम में लगे हुए हैं। क्यों बोल रहा है? मेडिकल रिलेटेड काम में हम अगर लगे रहेंगे तो उसका बिजनेस है दुनिया में ह्यूमन सिविलाइजेशन,
जब तक है, जब तक इंसान है, तब तक इस चीजों का बिजनेस बढ़ता जाएगा और होता रहेगा। तो इसके लिए क्या है, हमारे कंपनी ने इस तरीके का एक बहुत बढ़िया सोच लेके हेल्थ लिटरेसी मिशन जिसको बोला जाता है, उस हेल्थ लिटरेसी मिशन को एस्टैब्लिश किया और बेहतरीन लेवल का सुपर फूड देके आज के दिन में हमारा हेल्थ लिटरेसी मिशन एक बहुत अच्छा, बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक जगह मिल चुका है। हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, आप अपने सीनियर से बात करो, बट मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, हमारे पास एक यूनिक प्रोडक्ट है नोनी, हमारे पास प्रोटीन पाउडर है, हमारे पास जूसेस के अंदर में हमारे पास आंवला है, एलोवेरा है, हमारे पास टैबलेट सेगमेंट में कैल्शियम से लेके आयरन एंड फॉलिक से लेके आपके पास मोरिंगा से लेके स्पिरुलिना से लेके डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैप्सूल्स एंड जूसेस है, जिसके थ्रू एक इंसान को बहुत अच्छा सेहत मिल सकता है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, वो अपनी जिंदगी में, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ाने के लिए आज भी मैं थोड़ी देर पहले हमारे देश का, हमारे राज्य का जो प्रधानमंत्री उनका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक छोटा सा स्पीच सुन रहा था। उनका ही आपका मंत्रालय में कोई बंदे का तबीयत खराब है तो एक 67 इयर्स का सीएम ममता दीदी ने ओपन स्टेज से बताया कि आपके जिंदगी में स्वास्थ्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपका स्वास्थ्य का आप लोग टेक केयर कीजिएगा, अच्छे से खाना लीजिएगा, लाइफस्टाइल सही कीजिएगा, जरूरत पड़े तो डॉक्टर के पास जाइएगा, बट जरूरत पड़े तो, अदरवाइज आप अपना लाइफस्टाइल को सही कीजिए, खान पीन को सही कीजिए, अच्छे से पोषक तत्व, पुष्टि जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, वो शरीर में अच्छे से जाए। थोड़ा बहुत हमारा फिजिकल एक्सरसाइज, अच्छा फिजिकल एक्टिविटी, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सरसाइज कि हर किसी को जिम में जाके हार्डकोर, नो, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी आपका होना चाहिए। ये तीन चार चीज अगर सही हो जाए तो इंसान को बहुत अच्छी जिंदगी मिल सकता है। नहीं तो आपके जेब में करोड़ रुपया होगा, आप अगर बिस्तर में लेटे रहोगे, आपके शरीर में अगर जान नहीं रहेगा तो करोड़ रुपया लेके आप कुछ नहीं कर सकते। ये सोच, ये बदलाव, ये थिंकिंग, ये फिलोसफी अगर किसी ने दिया तो स्मार्ट ने दिया। ये गया दूसरा एस्पेक्ट। तीसरा एस्पेक्ट कंपनी ने किया क्या, इसके बाद कंपनी ने जो चीज को लेके आया, जो मेरे को बहुत ज्यादा, मैं इस सब्जेक्ट के बारे में उतना तो नहीं जानता, हो सकता है इस घर में बैठा हुआ, आज जूम मीटिंग में इस रूम में बैठा हुआ कई सारे लोग मेरे से बेहतर जानते हैं, बट ये जो सोच कंपनी का, ये मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। कैसे मोटिवेट किया ये सोच इसलिए मोटिवेट किया कि कंपनी ने फार्मर लोगों के लिए काम करने के लिए मार्केट में आ गए। क्योंकि आज के दिन में ये जो खान पीन का बात हम कर रहे हैं, खान पीन कहां से आता है, मैदान से। जो एक किसान भाई अपने मेहनत से, जो अपने जमीन पे जो फसल वो लोग उगालते हैं, वही चीज हमारे पास आता है, वही चीज को खा के हम देखते हैं हमारे शरीर में पुष्टि पोषक तत्व जाते हैं, उसी से ही हमारा शरीर बनता भी है, उसी से हमारा शरीर खत्म भी होता है। तो इसलिए कंपनी ने एक सोच लेके आया कि 1947 में 1947 में हमारे देश में आबादी, एक इसके टाइम पे, आजादी के टाइम पे हमारे देश में जो आबादी था, उस हिसाब से हमारे देश में जो जमीन था वो बहुत ज्यादा था। बट आज 2022 में आके हम देख रहे हैं हमारे देश का आबादी 10 गुना 20 गुना बढ़ चुका है, और हमारा देश में जमीन का जो परसेंटेज वो बहुत कम होता जा रहा है। बट ये होने के बावजूद भी किसी के घर में खाने का कोई चीजों का कमी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मतलब एक किसान भाई जैसे जिस जमीन में पहले एक की जमीन में सालों में एक बार दो बार काम करते थे, अभी उसी जमीन में कम से कम 4 से 5 बार काम करना चालू कर दिया, बाय यूजिंग पेस्टिसाइड, बाय यूजिंग डिफरेंट केमिकल्स यूज करके, पेस्टिसाइड यूज करके उन लोगों ने 4-4 5-5 बार उसको फसल उगालने का काम पे लगा दिया। उसमें क्या होता है, फसल जो बनता है वो तो देखने में अच्छा बनता है, बट अंदर पूरा खोखला है। वो जब हमारे शरीर में जाता है उसी टाइम से हमारा शरीर में बर्बादी चालू हो जाता है। इसीलिए कंपनी ने सोचा कि इस तरीके का प्रोडक्ट में हम लोग काम करें, जिस प्रोडक्ट हमारे देश के किसान भाई को सबसे पहले पेस्टिसाइड केमिकल यूज करने में रोके, और हमारा देश में केमिकल फ्री फार्मिंग चालू हो जाए। केमिकल फ्री फार्मिंग अगर चालू हो जाएगा तो जो फसल उधर से आएगा उसमें भी केमिकल नहीं रहेगा, और जो फसल हम लोग खाएंगे पका के उसमें भी केमिकल फ्री हो जाएगा। तो एक बच्चे से लेकर बूढ़ा हर किसी को एक सही स्वास्थ्य, सही खान पीन मिल सकता है। ये मेरे को इतना अच्छा लगा, इसके लिए कंपनी ने अपना एग्रो ऑब्जेक्टिव लेके आया, और इसके लिए किसान भाई लोगों को, जो हमारे सोसाइटी में सबसे ज्यादा
जिनको इज्जत मिलना चाहिए था, बस आज इंडिया में सबसे कम इज्जत उन्हीं को दिया जाता है। कोरोना के टाइम पे जब लोगों के घर में 2 वक्त की मतलब लोगों के घर में जब पैसा नहीं था, बट वही किसान अपने सब कुछ देके अपने मैदान पे उन्होंने फसल का तैयार किया और वही फसल हमारे घर तक लेके आए, जिसके बदले में हम लोग को खान पे थोड़ा बहुत वो चीज खरीदने का मौका मिला और हम लोग उसका जो फायदा वो हम लोग ले पाए। तो आज के दिन में हमारे सोसाइटी में सबसे ज्यादा, एक डॉक्टर से भी ज्यादा इज्जत डिजर्व करता है एक किसान। एक इंजीनियर से ज्यादा डिजर्व करता है एक किसान। एक लॉयर से भी ज्यादा डिजर्व करता है एक किसान। बट हमारा ये देश, आई डोंट नो, बट वहां पे किसान लोगों को हमेशा हम लोग इग्नोर करते हैं। अरे किसान बोले तो ये अनपढ़ है, ये गवार है, ये तो समझेगा नहीं। अरे समझना हर किसी को पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे जाने का जरूरत नहीं है। सब अपने अपने काम अपने अपने ढंग से करें। डॉक्टर तो इतना बड़ा पढ़ाई लिखाई करके इंसानों को मार देते हैं, पैसे के चक्कर में 5,000 का बिल को 5 लाख बना देते हैं। बट अपना किसान भाई जो है ना, वो अपने 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 उसूलों को लेके अपने पसीने से, अपने खून पसीने से बहाया हुआ वो जो फसल उगाने का काम करते हैं, वही फसल आज देश को बचा के रखा है। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो रिक्शा टानने वाला आदमी, हर किसी को उस सारे चीजों का फायदा मिलता रहता है। बट कंपनी ने जब ये एग्रो केयर का सिस्टम लेके आया, तब मेरे को बहुत अच्छा लगा और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी आज मिलने लगे। एग्रोलाइजर 82 हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। हमारे पास एक टेरिफिक प्रोडक्ट है एग्रोवीरा। हमारे पास एक टेरिफिक प्रोडक्ट है एग्रोवीरा ग्रैन्यूल्स। हमारे पास एक फंगीसाइड जैसा प्रोडक्ट है जिसका नाम है स्मार्ट कवच, जिसको लेके पूरा इंडिया में खलबली समझ गया। और आज के दिन में ए से लेके जेड तक कोई भी एसोसिएट को पूछो कि स्मार्ट वैल्यू में सबसे इंस्टेंट रिजल्ट दिखने वाला प्रोडक्ट कौन है, आपको हर इंसानों से आपको वही चीज नजर में आएगा। वो है हमारे पास, वो है कि हमारा एग्रो प्रोडक्ट। मैं कई बार बात किया इस टीम का, बहुत सारे ऊपर के लोगों के साथ भी बात किया मैंने बात किया निशान से, मैंने बात किया स्पेशली प्रदीप्तो से कि आप लोगों को किस तरीके का कॉम्बो चाहिए। आप एक कॉम्बो डिजाइन करो जहां से मेरा एग्रो का भी थोड़ा बहुत एग्रो रेंज भी आ जाए, थोड़ा बहुत हमारे पास हमारा हेल्थ केयर रेंज भी आ जाए, या तो उसके साथ एजुकेशन को अलग रखे, हम प्रोडक्ट्स को लेके एक अच्छा सा कॉम्बो डिजाइन करें और उसमें किस तरीके का फायदा, किस तरीके का कंपनी से ऑफर सबको चाहिए, आप वो बताओ। एंड अगेंस्ट ऑफ दैट अगर ये हुआ तो कितना MOQ, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कितना सेल आप करोगे, कितना उसका सेल आने वाला 6 महीने में, उसका भी एक अंदाजा देना पड़ेगा। उस हिसाब से हम कंपनी से बात कर सकते हैं कि आज मार्केट में जितने सारे कॉम्बो है, हो सकता है कई सारे एसोसिएट को लगता है कि दादा इस कॉम्बो में अगर थोड़ा बहुत इस चीजों का फायदा मिलता, थोड़ा बहुत +1 प्रोडक्ट का फायदा मिलता, थोड़ा बहुत पैसे का थोड़ा छुटकारा मिलता, थोड़ा बहुत माइल्स का अगर छुटकारा मिलता, तो हम इस तरीके का प्रोडक्ट से एक बेहतरीन रिजल्ट निकाल के लेके आ सकते। तो मैं उसके ऊपर बहुत सारा चर्चा किया, उसके ऊपर बहुत बार मैंने एसोसिएट को बोला आप लोग अपना प्रपोजल दो, बट इन लोगों ने कभी नहीं, क्योंकि प्रपोजल देंगे तब हम जाके कंपनी से बात कर सकते, कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते। कंपनी करेगा नहीं करेगा वो कंपनी की मर्जी है, बट एक बार हम उसको सामने तो रख सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलना चाहता हूं, इस एग्रो प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग बेहतरीन लेवल में काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं सीधा साधा बोलता हूं, सबसे इंस्टेंट दिखने वाला रिजल्ट वाला प्रोडक्ट जो है वो है हमारा एग्रो प्रोडक्ट्स, जिसमें इंस्टेंट रिजल्ट्स आता है। तो ये कंपनी का विचार हमको बहुत अच्छा लगा। तो जिस कंपनी का विचार इतना सही है, जिस कंपनी का स्टेप इतना सही है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट्स इतना जानदार है, उस कंपनी से काम क्यों ना करें। अरे व्हाई आई एम डूइंग स्मार्ट वैल्यू, इससे तो बेहतर है आप अपने आप को पूछो व्हाई आई शुड नॉट डू स्मार्ट वैल्यू, मेरे को स्मार्ट वैल्यू क्यों किस लिए करना नहीं चाहिए। इसके बाद कंपनी ने जो लेके आया दैट इज प्रोज्यूमरिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोज्यूमर बोले तो बाय स्पेंडिंग मनी यू कैन मेक मनी। पैसा खर्चा करके आप पैसा इनकम कर सकते हो। কোনো একটা জিনিস কিনে পয়সা খরচা করে আমি সেখান থেকে রোজগার করতে পারবো। इस दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो आज तक बनाया। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम स्मार्ट वैल्यू ने ये प्रोज्यूमर कॉन्सेप्ट को मार्केट में लेके आया।
व्हाट डू यू मीन प्रोज्यूमर कॉन्सेप्ट? जैसे आप दुकान में गए, सोनी का टीवी आपको अच्छा लगता है, सैमसंग का मोबाइल आपको अच्छा लगता है, आपने पैसा दिया, सैमसंग कंपनी का कोई भी रिटेलर स्टोर में आप चले गए, जैसे यहाँ पे तो उन्होंने क्या किया, सैमसंग का एक मोबाइल दे दिया, आपसे पैसा ले लिया, किस्सा खत्म। उस मोबाइल के साथ आपको इनकम करने का कोई कनेक्शन नहीं है। बड़े बड़े कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी करोड़ों का प्रोडक्ट लेके बैठा है, 5,000 से लेके 5 लाख तक की प्रोडक्ट मिलता है, बट कोई प्रोडक्ट खरीद के आपको इनकम करने का मौका नहीं मिल सकता। But this is it's happening only from smart value। जहां से आप स्मार्ट वैल्यू की एक फेस वॉश भी खरीदोगे, वहां से भी आपका पॉइंट्स जनरेट होगा, माइल्स जनरेट होगा। जिस माइल्स को ऐड ऑन करते करते जब आपका कंपनी का जो कमीशन मिलने का जो एलिजिबिलिटी है, सो एलिजिबिलिटी को जो क्रैक करेगा, ऑटोमेटिकली आपका कमीशन निकल जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी वी आर गेटिंग, कि पैसा खर्चा करके पैसे को इनकम करना। एक किसान भाई अगर उसके जमीन में उसको एग्रोलाइजर की जरूरत हो, वो हमारे कोई भी लीडर से, हमारा कोई भी बच्चे के एसोसिएट से ले सकता है, पर जैसे ही वो एग्रोलाइजर लेगा, ऑटोमेटिकली उनके नाम पे माइल्स आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ही विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू अर्न, उनके पास इनकम करने का एक मौका मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रोज्यूमरिज्म। इन सारे चीजों को हम मार्केट में बोल नहीं रहे भाई। हम मार्केट में इस सारे चीजों को अगर बोलेंगे तो 100% रिजल्ट आएगा। हम इतना बिलो कैटेगरी में जाके घुस गए जे इस तरीके का बातें बोलने का ना तो जगह रहा, ना जिनके सामने हम बोलेंगे, ना वो समझने का जगह में। इतना बिलो लेवल में हम चले गए। तो आज के दिन में ये पूछो, आज के दिन में आप दुकान में गए, एक सामान खरीदे, आपको सामान मिलेगा, पैसा दिया, सामान मिला, बस और कुछ। स्मार्ट वैल्यू में आइए तो आओ, आप पैसा दो, सामान खरीदो, आपका इनकम स्टार्ट। And you will get connected, you will get connected with a wonderful platform, जिस प्लेटफॉर्म से आपका जिंदगी बहुत आगे जा सकता है। आइए देखें, यही काम करके निशांत फेरा ने अपनी जिंदगी को बदला। यही काम करके आज के दिन में मंजीत चक्रवाल जो अपना 4 व्हीलर मेंटेन करता है, यही काम करके आज प्रदीप्त घोष अपना 4 व्हीलर मेंटेन करता है, यही काम करके आज अरुण दास गांव का लड़का, एकदम किसान घर का लड़का, आज उठ के आज अपना जिंदगी का कम से कम पूरा नॉर्थ बंगाल में कम से कम 2000 लोगों के अंदर में अरुण दास का पहचान चला गया। मैं करोड़ों लोगों के अंदर 3-4 लोगों का रेफरेंस दिया। मेरे टीम से ऐसे भी है कम से कम 200, 250, 500 लोगों का रेफरेंस लेके हम बात कर सकते हैं। हम 5 तारीख को बड़ौदा जा रहे हैं, कम से कम वहां पे 4000 लोगों की प्रोग्राम होगी। हम 19, 18, 19 को हम पटना जा रहे हैं, वहां से कम 2000 लोगों की प्रोग्राम होगी। जहां से हम रेफरेंस क्या लेंगे? हम आधा लोगों को तो पहचानते भी नहीं है, हमारे टीम का है या नहीं। वो लोग अपने बलबूते पे काम करना चालू किया, अपने मकसद से काम करना चालू किया, बाय द सिस्टम में आ गए। उनका काम का पूरा फायदा आज पूरा सिस्टम को, सबको मिल रहा है। तो ये है हमारा मकसद। इस कंपनी का मकसद अगर एक कंपनी का इतना अच्छा हो सकता है, हाँ डेफिनेटली मैं आपको बता सकता हूँ। डेली देखो, एक होता है विचार में प्रॉब्लम, वो भयंकर है। एक होता है एक इंसान विचार बिल्कुल गलत है बट डिलीवरी अच्छा है। आप बोलिए, कोई भी बंदा, कोई भी है, अनम्यूट करके आप बताओ। 2 इंसान हमारे सामने खड़े हैं, एक इंसान का विचार बिल्कुल सही है, बट जिस लेवल का विचार है, बट उसी लेवल को डिलीवरी करने के लिए, उसी लेवल को मार्केट में देने के लिए, हो सकता है कभी कभार उनको कुछ भूल चूक हो जाता है। और एक इंसान जिसका विचार बिल्कुल गंदा है बट उसका डिलीवरी, उसका सर्विस बिल्कुल पक्का है, कौन सही है बोलिए? पहला नंबर इंसान या दूसरा इंसान? बोलिए। फर्स्ट वन, सेकंड वन, हेलो, फर्स्ट वाला बिल्कुल सब शायद म्यूट करके रखे, ठीक है। बोलते 100 सेकंड जरूर। क्यों? जिसका नहीं अरुण दास टू एवरीवन सेकंड, नहीं, दूसरा इंसान जिसका विचार पूरा गंदा है, जिसका विचार ही गंदा है, वो कैसे अच्छा इंसान हो सकता है?
जो दारू बेचता है, आपके मोहल्ले में दारू बेचता है, Yes. यही तो प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन गैप। आपके मोहल्ले में कोई दारू बेचता है, समझ आ रहा है बात? अब जैसे उनको कॉल करते हो, तुरंत 2 मिनट के अंदर आपके घर में दारू का बोतल आ जाता है। 2 मिनटों में आपके घर में दारू का बोतल आ जाता है, आके सर ये ले लीजिए। दारू का कीमत कितना आई डोंट नो, बट फिर भी मैं पकड़ लेता हूं 200 रुपया। वो बोलता है ठीक है, आप 50 रुपया कम दीजिए। मतलब सर्विस पक्का है। रात 2 बजे अब कॉल किए, 2 बजे कॉल किया, अब 2:05 में वो आपके घर के नीचे आ गया। कीमत कितना है? 500 रुपया। बोल रहे 500 नहीं चाहिए सर, अब 100 दीजिए। मतलब सर्विस पक्का है, कभी काउंटर बंद नहीं है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 3 बजे तक लगातार सर्विस है उनका। मतलब डिलीवरी बहुत अच्छा है, बट मकसद, उसका विचार गंदा है। वो ऐसे चीजों का बिजनेस कर रहे हैं जिस चीजों से लोग से बर्बाद हो सकता है, कभी लोग बन नहीं सकता। दूसरा एक है, गांव में एक शिक्षक है, एक टीचर है, जो थोड़ा बुरा हो गया। बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट कभी कभार क्या होता है, उसका तबीयत खराब हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, वो उतना स्मार्टफोन नहीं चला सकता। उनको अगर फोन आप 10 बार करो तो 2 बार फोन उठता है, बाकी टाइम वो सुन नहीं पाता, क्योंकि छोटा फोन इस्तेमाल करते हैं, आवाज उसमें इतना कम है, तो वो खुद नहीं सुन पाता कि उनके फोन में फोन आया या नहीं आया, कॉल आया कि नहीं आया। अब जब जाते हो